उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे किस तरीके से फेज 2 के बाद कॉलेजेस में एडमिशन्स होते हैं, कैसे सीट अलॉट्स होती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ करेंगे। उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सर आप लोगों को उसका सर आप लोगों को आंसर देंगे। और थोड़ा सा विलंब हो सकता है क्योंकि सर की भी तबीयत ठीक नहीं है। इतने रिक्वेस्ट के बाद सर आए, उसके लिए हम पूरी भारत ज्ञान अक्षर टीम कानाराम सर का तहे दिल से धन्यवाद करती है। आप सभी के लिए एक वो है कि एक सेशन रिकॉर्डेड है और हमारे यूट्यूब चैनल्स पे भी आप इसको बाद में भी देख सकते हैं, और ये अभी भी लाइव है। कानाराम मीना सर। गुड मॉर्निंग सभी को। आप लोगों ने बुलाया, आपकी टीम ने, आप बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगा कि अधिकांश जानकारी आपको मैं ब्रीफ कर दूं। वैसे आप सभी के लिए एक ये जरूरी चीज़ है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को जरूर विजिट करें, क्योंकि अधिकांश नहीं पूरी इंफॉर्मेशन वहाँ पे है और बहुत सारे वीडियो और बहुत सारे वेबिनार्स के रिकॉर्डेड सेशन भी वहाँ पे अवेलेबल है, जो हमारी डीन एडमिशन और उनकी टीम ने, रजिस्ट्रार और उनकी टीम ने ये बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है कि उन्होंने सारा वेबिनार करके एक एक चीज को बहुत ही माइनर से माइनर चीज को उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। हम सभी जानते हैं कि वो वेबसाइट आप उसको नोट कर सकते हो, admission.du.ac.in। इसको जरूर विजिट करिएगा अगर आप खुद एडमिशन ले रहे हो या आप एडमिशन में सहयोग कर रहे हो, तो इस वेबसाइट पे सारी सूचनाएं उपलब्ध है। दूसरी चीज, आप सभी जो एडमिशन ले रहे हैं और इसमें जुड़े हैं उनको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि सीयूटी का रिजल्ट आ चुका है और अब एडमिशन की मेन जो दौड़ है वो प्रारंभ हो जाती है, वो स्टार्ट हो गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगभग 68 कॉलेज है, 68 कॉलेजेस है और 78 प्रोग्राम में एडमिशन होने हैं। और हम सभी जानते हैं कि उसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने CSAS प्लेटफॉर्म दिया है, जिसपे आपको सबसे पहले रजिस्टर्ड करना होगा अपने आप को, और उसमें बिना रजिस्ट्रेशन के एडमिशन नहीं होगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो आप सभी को सबसे पहले जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके जो CSAS है उस पे आपको अपने आप को रजिस्टर्ड जरूर करना होगा। वहाँ पे पंजीकरण करने के बाद में, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप सभी को ये देखना होगा कि आपके सब्जेक्ट कौन से हैं 12th के, जो आपने वहाँ पे भर रखे हैं। आप ये ध्यान रखिएगा कि उसी के आधार पे एडमिशन आपके होंगे। 12th के आधार पे जो सब्जेक्ट होंगे उसी में आपने CUT दिया होगा और उसी को कंसीडर दिल्ली यूनिवर्सिटी करेगा। आप जब अपना डैशबोर्ड खोलेंगे या अपना जो एडमिशन का CSAS का वो खोलेंगे, तो आपको फेज 1 और फेज 2 दो आपको वहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगे। एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आज 24 तारीख है और 24 तारीख को 4:59 पे तक एक करेक्शन विंडो अवेलेबल है आपके जो पोर्टल है उस पे। वो करेक्शन विंडो 5 बजे बंद हो जाएगी। 5 बजे बंद होने का मतलब है कि वो ऑटो लॉक आपका हो जाएगा, उसके बाद कोई भी करेक्शन हम नहीं। तो ये बात को हमें ध्यान में रखना होगा। उसके बाद में आप अपने डैशबोर्ड पे जब आप अपना विंडो ओपन करेंगे तो आपको फेज 1 और फेज 2 दो ऑप्शन वहाँ पे दिखाई देंगे, अपना पासवर्ड और लॉगिन आईडी डालने के बाद में। उसके बाद आप जब फेज 1 पे जाएंगे तो आपके सामने सबसे पहला जो पोर्टल पे आपका खुलेगा वो आपका 12th के मार्क्स और उसके सब्जेक्ट आपके वहाँ पे आ जाएंगे। अगर कोई गलती की है, कोई चीज आप अपडेट करना चाहते हो, तो वहाँ पे आप उसको अपडेट कर सकते हो 24 तारीख तक, आज तक, मतलब आज 5 बजे तक। यही आपके, हाँ बताइए। यहीं पे आपके CUT के मार्क्स भी आपको दिखाई दे जाएंगे उसमें नीचे, जैसे 12th के मार्क्स के नीचे जो आपका स्कोर है CUT का, वो भी आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको वो सब्जेक्ट चुनने हैं जो आपने 12th पे पढ़े हैं और उसको मैप करना है अपने CUT के रिजल्ट के साथ में। अगर आप कोई ऐसी गलती करते हो कि आपने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, तो गलत मैप कर दिए हो, तो आपका ऑटोमेटिक एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है, जो यूनिवर्सिटी अपने बिहाफ पे करेगी। और मैपिंग में कोशिश की जाती है कि बेस्ट स्कोर आपका लिया जाए। जैसे सपोज करिए कि आपने मैप किया कि
एक लैंग्वेज आपकी जरूर होनी चाहिए सब्जेक्ट के साथ में, चाहे इंग्लिश हिंदी, उसमें बेस्ट 4 में आपकी, जैसे पहले भी पुराने सिस्टम में भी ये था कि बेस्ट 4 में एक लैंग्वेज जरूर ऐड की जाती थी। तो जैसे आपने मान लो आपके सब्जेक्ट है 5, लेकिन बेस्ट स्कोर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में है, तो वो ही कैलकुलेट होंगे। और जो आप ठीक है, इसके बाद आपको जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करने का, नेक्स्ट आप जाएंगे तो प्रोग्राम सेलेक्ट करते समय आप सबसे महत्वपूर्ण ये एडमिशन प्रोसेस है कि आप प्रोग्राम सेट जो करेंगे। अरे 22,000 22,000 इसको बंद करवाइए। प्लीज आप जो सभी से आप रिक्वेस्टेड है बीच में ना बोले सर, जब आप लोग को बता रहे हैं तो। जब आप प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं तो प्रोग्राम सेलेक्ट करते समय ये आपके एडमिशन का सबसे इम्पोर्टेंट फेज है। आपको बहुत ही ध्यान से जिस भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं और जो आपके CUT आपने दिया है, उससे मैपिंग के बाद में आप जब प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं तो प्रोग्राम सेलेक्ट करते ही आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे और पूरी की कॉलेजों के ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। ऑप्शन के बाद आप गाइज टेक्निकल प्रॉब्लम है, थोड़ा वेट करिए, अभी सर ज्वाइन होंगे। अब तक आप लोगों ने सर ने जो जो बताया है आई थिंक नोट कर लिया होगा, इम्पोर्टेंट जो भी चीज थी। दोनों मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे था कि जब हम प्रोग्राम सेलेक्ट पे जाएंगे, वो हमारे एडमिशन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। और हम जब प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं तो हमें ये पहले से ही तय करना होता है कि हम किस सब्जेक्ट में और किस कोर्स में और किस कॉलेज में, क्योंकि प्रेफरेंस आप जब सही नहीं देंगे तब तक आप अपना सही एडमिशन आपका नहीं होगा और बाद में आप लोग परेशान होंगे, तो उसमें कोई करेक्शन बाद में नहीं होता है। तो इसलिए जब हम प्रोग्राम सिलेक्शन पे जाते हैं तो ये एडमिशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे ही आप कोई कोर्स, मान लो BA प्रोग्राम आपने सेलेक्ट किया, BA प्रोग्राम इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स, तो जितने कॉलेज आपके हैं BA प्रोग्राम मैथमेटिक्स कराते हैं वो सारे आपके सामने होंगे और आप उसमें अपने आपको, क्योंकि आपका अपना मार्क्स भी पता है और सब पता है आपको, तो आप उसमें अपने हिसाब से आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। प्रेफरेंस आप कितनी भी दे सकते हैं। उसके बाद एडमिशन आपका यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिक सिस्टम जो होगा, जो मेरिट के आधार पे जो सिस्टम होगा, उसके आधार पे एडमिशन करेगी। आप सभी को ये भी पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 100% इसमें CUT में आए। तो ये एक एडमिशन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है जिसमें आप अपने सब्जेक्ट चुनेंगे और सब्जेक्ट आप जब चुनते हैं तो आप उसमें कुछ भी करेक्शन भी बाद में कर सकते हैं, लेकिन ये सुविधा आज तक उपलब्ध है। फिर मैं कह रहा हूँ कि 5 बजे आज सारी विंडो बंद हो जाएगी, उसके बाद आप अपना करेक्शन नहीं कर सकते। फिर एक बार और आपकी विंडो खुलेगी, ये मैं बता देता हूँ आपको। जब आपकी सीट एलोकेशन हो जाएगी, लिस्ट आपकी आ जाएगी, उसके बाद कैंडिडेट जब एक्सेप्ट कर लेंगे, प्रेफरेंस ओनली चेंज विंडो खुलेगी। ये खुलेगी आपकी 29 को 12 बजे तक, 29 से 30 जुलाई तक। प्रेफरेंस विंडो अगर आपकी मान लो बाई चांस आपको क्योंकि सीट अलोकेट हो जाएगी, उसके बाद में भी आप प्रेफरेंस विंडो आप उसको चेंज कर सकते हो। ये नोटिस आपका वेबसाइट पे भी पड़ा हुआ है, आप इसको वहां से भी देख सकते हैं। और उसके बाद 1 अगस्त को डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट
लिस्ट 1 तारीख को लास्ट लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद कोई को ध्यान रखना होगा जब आप अपना एडमिशन करवा रहे हैं, तो इसीलिए प्रेफरेंस सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद जब आप अपने डैशबोर्ड पे देखते हैं कि कोई प्रेफरेंस आपने डाली, फिर आपको लगता है कि यार नहीं ये तो प्रेफरेंस में नहीं, पहले ऊपर इसको रखना है, तो वहाँ पे आपके डैशबोर्ड पे ऑप्शन होगा टॉप और स्वीप करने का भी और नीचे लाने का भी, ये ऑप्शन आपके डैशबोर्ड पे है। और ये ध्यान रखिएगा कि जो भी प्रेफरेंस आप लोग भर रहे हैं उसको सेव करते जाइए, वो आगे सेव होती रहे, ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। तो और उसके बाद में जब आप सपोज करिए कि कोई सब्जेक्ट आपको लगता है कि नहीं यार ये तो ये कॉलेज आपको ऊपर करना है, तो वो सारा ऑप्शन आपका है, लेकिन वो आपको समय रहते करना होगा। और जैसे आज 5 बजे तक की जो डेट है उसका आप इंतजार ना करें, क्योंकि अगर लास्ट डेट पे कोई भी व्यक्ति फॉर्म भरता है तो आप ये मानिए कि 90% उसमें गलतियों के चांस जरूर होते हैं। और फिर कोई बहुत सारे फोन आते हैं, बहुत सारे ऐसी क्वारीज आती है कि ये कर लूँ अब मैं, वो चेंज कर लूँ क्या, वो नहीं कर सकते हैं आप। और उसके बाद में हाँ, इसमें एक चीज है कि जैसे आपने जो कैटेगरी इसमें चेंज नहीं होगी, जो कैटेगरी आपने भर दी है वो इसमें चेंज विंडो में या आज जो विंडो खुली हुई है करेक्शन की, उसमें चेंज नहीं होगी। सपोज करिए आपने ईसीए कोटा भरा है या नहीं भरा है तो वो रहेगा, नहीं भरा है तो नहीं भर सकते आप। ये एक सूचना जो मुझे प्राप्त हुई वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। सब्जेक्ट मैप अच्छे से करना है। प्रेफरेंस सबसे महत्वपूर्ण भाग है, उस प्रेफरेंस को आपको सबसे अच्छे से देखना है। कई बार स्टूडेंट्स का होता है कि जनरल टेस्ट दिया है, जनरल टेस्ट के मार्क्स नहीं काउंट हो रहे, वो यूनिवर्सिटी जब जरूरत होती है तो यूनिवर्सिटी मार्क्स भी करती है और उसको उसको एक तरह से उस मेन मार्क्स और उसमें तालमेल भी वो बिठा के और आपका मेरिट बनाती है। तो ये सारी जानकारियां आपको होनी चाहिए। और आपको पता ही है कि फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे सीट एलोकेशन के बाद में आपको अपने डेस्क बोर्ड से एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन जाके कॉलेज टू वेरीफाई एंड अप्रूव, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा। जैसे मान लो कोई बच्चा मोतीलाल कॉलेज में अप्लाई करता है, तो आपका 1 तारीख के बाद में वो पूरा डेटा हमारे पास आ जाएगा। उस डेटा में आपके सर्टिफिकेट, हाँ एक और बात है कि अपडेट जो आप कर रहे हो, जैसे आज तक आप अपने अपनी डिग्री, अपना कास्ट सर्टिफिकेट, अपना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो गलत लग गया या कुछ हो गया, आप उसको भी वहां पे जाके आप देख सकते हो और उसको अपडेट कर सकते हो। सिर्फ कैटेगरी आप अपडेट नहीं कर सकते हो, वो आपने जो भर दी और सबमिट कर दी वही रहेगी। तो उसके बाद में जैसे ही 1 तारीख को हमारे पास आपका फॉर्म आ जाएगा, आपका एक तरह से एडमिशन हमारे पास आ जाएगा और उस एडमिशन को हम अप्रूवल देंगे, क्योंकि और अप्रूवल तब देंगे जब हम सारा वेरीफाई करेंगे, आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका बोनस सर्टिफिकेट और सारे जो डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी ने जरूरी बताए हैं वो सारे होने के बाद यहाँ से अप्रूवल आपका हो जाएगा, अप्रूवल फॉर एडमिशन। और बाई चांस कुछ ऐसा होता है कि अंडरटेकिंग का, तो वो भी आपके पास ऑप्शन, अगर यूनिवर्सिटी कहती है हमें कि मान लो किसी का कास्ट सर्टिफिकेट का कोई इशू है, उसको अंडरटेकिंग देनी है, वो यूनिवर्सिटी जब हमें कहेगी तभी वो ऑप्शन हो सकता है। अदरवाइज वो ऑप्शन अभी उसके बारे में हम नहीं बता सकते। उसके बाद में आपके पास में जैसे ही हम अप्रूवल दे देंगे, अप्रूवल का टाइम हमारे पास यूनिवर्सिटी ने दिया है 1 अगस्त से लेके 5 अगस्त तक। उसके बाद आपके डैशबोर्ड पे वो अप्रूवल का बाकायदा मैसेज आ जाएगा और उसके बाद आप जाके आपके पास ऑप्शन आ जाएगा फी पेमेंट का, तो आप ऑनलाइन जाके फी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जरूरी जानकारी है। बाकी ईसीए और स्पोर्ट्स के अलग से एडमिशन होंगे, मतलब अलग से ट्रायल्स के बाद में उनकी लिस्ट अलग से जारी होगी, ये भी आप लोगों को पता ही होगा। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो मुझे लगता है कि ये आपको बताना जरूरी है। सब्जेक्ट मैपिंग बहुत महत्वपूर्ण है। आप वही सब्जेक्ट मैप करें जो आपने 12th में पढ़े हैं। और किसी बच्चे का मैसेज आ रहा है फीस अमाउंट, बच्चे फीस अमाउंट हर कॉलेज का अपना अलग अलग है। जैसे हमारे मोतीलाल कॉलेज का लगभग 8,000 8,500 के आसपास है। तो ऐसे ही हम देखें तो रामानुजन कॉलेज का 20-22 हजार के आसपास है। ऐसे ही वेंकी का अलग है। हर कॉलेज का फी अमाउंट अलग अलग है। वो वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैक्सिमम होगा तो 30,000 के आसपास होगा। लेकिन ये कॉलेज टू कॉलेज है, ये किसी एक कॉलेज का मतलब सारे कॉलेज का सिमिलर नहीं है।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी सोनू। उसके बाद में आपके पास से जो सेकंड राउंड एडमिशन का होगा उसमें वैकेंट सीट दिखाई जाएगी। फिर आपको विंडो में दिया जाएगा कि आप ऑर्डर कर सकते हो, विंडो टू री ऑर्डर हायर प्रेफरेंस, डिक्लेरेशन जाओ उसको जाके बंद कर। सेकंड राउंड में, जो सेकंड राउंड हमारा 7 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में सेकंड राउंड एडमिशन का स्टार्ट होगा और 16 अगस्त से क्लासेज स्टार्ट होगी। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, और कोई सवाल है तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका रिप्लाई मैं करूं। सर सबसे इम्पोर्टेंट है इनको जो ओबीसी एससी एसटी के जो सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं ईडब्ल्यूएस के, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन सर इन बच्चों को उनके ऊपर है, तो थोड़ा उस पर इनको ब्रीफ कर दीजिए। देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपने एडमिशन गाइडलाइन या इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दिया हुआ है कि किस अथॉरिटी का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। दूसरा, 1 साल से पुराना आपका जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट, जिसमें इनकम को लेके जो सर्टिफिकेट होता है वो 1 साल वाला होना चाहिए। जितना आपका पुराना, जैसे ही उसका एक्सपायरी हो गई तो फिर उसका कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। और आजकल आप सभी को पता है कि ऑनलाइन अप्लाई होते हैं, तो आप तुरंत बनवा भी नहीं सकते हैं। और मिनिमम अथॉरिटी मेरे हिसाब से, जो मैंने पिछले दिनों कई सालों से एडमिशन किया, तो मिनिमम तहसीलदार का जरूर होना चाहिए। कई स्टेट्स में तहसीलदार चलता है, तो कई में डीएम का भी होता है, तो ये होना चाहिए। और दूसरा, आपका जैसे एसटी एससी सर्टिफिकेट तो आपका चल जाएगा जो बनाया, क्योंकि वो एक बार ही बनता है। लेकिन जो इनकम वाला है, जो क्रिमिलियर वाला है, वो आपका नया सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो 1 साल मैक्सिमम उसका 1 साल होना चाहिए कि अभी नया बनाया हुआ हो। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में भी यही है कि वो नया होना चाहिए, क्योंकि वो इनकम के आधार पे है दोनों सर्टिफिकेट। तो आपको ये ध्यान रखना है। सर प्रेफरेंस बढ़ने की डेट एक्सटेंड हो गई है? वही मैंने आपको बताया, प्रेफरेंस बनने की डेट जो अभी तक जो मेरी नॉलेज में है वो 29 आज की डेट है लास्ट। जो डिक्लेरेशन वो आज आप चेंज कर सकते हो। पहले 20 जुलाई थी ना, उसको 24 जुलाई कर दिया है। आज लास्ट डेट है उसकी। ये मेरे पास नोटिस है यूनिवर्सिटी का। इस नोटिस में कैंडिडेट हु हैव स्टिल not registered themselves on the CSES portal will also be able to register, as the university has decided to keep both the phases open till 4:59 p.m. Monday, July 24, 2023. Phase 1 and phase 2 will close at 4:59 p.m. Monday, July 24, 2023. तो आज सारी जो आप जो रजिस्टर्ड करने का और ये है, वो आज बंद हो जाएगा आपका। आज के बाद अगर आपने रजिस्टर किया नहीं, तो इसका मतलब आपका एडमिशन हो ही नहीं सकता है फिर। और प्रेफरेंस वाला भी आज तक ही है, प्रेफरेंस फिलिंग और फॉर प्रोग्राम एंड कॉलेजेस इन सीसेस, वो भी आज लास्ट डेट है। अभी कोई नोटिस आता है तो मेरी जानकारी में है नहीं। अगर कोई नोटिस आया होगा तो आप अपनी हमारी वेबसाइट, डीयू वाली वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। प्रेफरेंस वाला आज 24 जुलाई तक ही है। सर सीट एलोकेशन के बाद जो एडमिशन का प्रोसेस होगा वो यूनिवर्सिटी के कॉलेज में जाके करवाना होगा या ऑनलाइन हो जाएगा? ऑनलाइन होगा सब कुछ। यही मैंने आपको बताया लास्ट में कि आपका 1 अगस्त को हमारे पास, आप जैसे मान लो सपोज आपको मोतीलाल मिलता है, या आपको वेंकी मिलता है, या आपको एसआरसीसी मिलता है। सपोज आपको एसआरसीसी मिला तो वहां के पोर्टल पे चला जाएगा, जो उस पोर्टल के पासवर्ड हमारे पास होंगे। हम लॉगिन करके आपका सारा डेटा चेक करेंगे कि आपका मार्क्स ठीक है, 12th का मार्कशीट ओरिजिनल है या नहीं है, क्योंकि आपने अपलोड की हुई है। वो सारी चीजें हम वहाँ पे चेक करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ से अप्रूवल करेंगे कि अप्रूवल फॉर एडमिशन। उसके बाद जैसे ही यहाँ से हमारे कन्वीनर अप्रूवल देंगे, कन्वीनर प्रिंसिपल, आपके पोर्टल पे अपने आप ये हो जाएगा कि आपका एडमिशन कंफर्म, और आपका फीस का लिंक आपको शो हो जाएगा। वो सब ऑनलाइन करना होगा, कॉलेज किसी में नहीं जाना है। सर मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल फीस तो पे करनी होगी जैसे ही फर्स्ट सीट एलोकेट होती है। हाँ, अगर हमें एक सीट एलोकेट हो गई कॉलेज में, तो सीट हमें मतलब एलोकेट उसकी फीस पे ही आज करनी होगी।
फीस आपको जमा करनी है जब तक कॉलेज उसको वेरीफाई नहीं करेगा, आपके पास ऑप्शन ही नहीं आएगा तब तक। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरे 12th जो डोमेन सब्जेक्ट थी वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इंग्लिश लिटरेचर था। मतलब हाँ। इंग्लिश हिंदी कंपलसरी भी था और एक डोमेन में इंग्लिश लिटरेचर भी था। अब जब हाँ। सीयूईटी का मैं फॉर्म फिल कर रही थी तो उसके डोमेन सब्जेक्ट में इंग्लिश लिटरेचर से सिमिलर कोई और सब्जेक्ट नहीं थी, तो मैंने हिस्ट्री चूज कर लिया था वहां पे। तो अब हाँ। मेरी सीयूईटी की जो सब्जेक्ट्स है वो इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और हिस्ट्री है। तो मैं हाँ। हिस्ट्री को इंग्लिश लिटरेचर से मैप कर सकती हूँ क्या, या फिर मुझे एनए से मैप करना पड़ेगा? नहीं, आप नहीं दिया आ है रही है। हो जा नहीं आ रहा हाँ जी, अब बोलिए। के डैशबोर्ड पे ऑप्शन आएगा कि कौन से सब्जेक्ट से आप मैप कर सकते हो। आपने ये चारों सब्जेक्ट दिए तो आप मैप कर सकते हो इनको। जैसे बीए प्रोग्राम आपको करना है, बीए प्रोग्राम में आप हिस्ट्री इंग्लिश ले सकते हैं। हाँ जी सर, पर ये बताइए कि हिस्ट्री को क्या मैं इंग्लिश लिटरेचर से मैप कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है। लिटरेचर मतलब सर आपकी आवाज अटक रही है। मैं कह इंग्लिश लिटरेचर नहीं होता है, यहाँ पे इंग्लिश ऑनर्स होता है। अगर आप इंग्लिश ऑनर्स पढ़ना चाहते हो तो आप इंग्लिश ऑनर्स पढ़ सकते हो, लेकिन इंग्लिश ऑनर्स होता है, वो हिस्ट्री से नहीं होता है। वो जेनरिक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, आता है। लेकिन सर नीशू का कहने का मतलब है कि इसने 12th में हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी, आई थिंक हिस्ट्री या इंग्लिश, तो वो मैपिंग की जगह ये दूसरा सब्जेक्ट मैप कर सकती है क्या? नहीं, इंग्लिश और हिस्ट्री दोनों नहीं पढ़ी इसने। सर इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है, हिस्ट्री नहीं पढ़ा। हाँ। अब इंग्लिश लिटरेचर से सिमिलर सीयूईटी की लिस्ट में कोई सब्जेक्ट नहीं था, तो इसलिए मैंने वहां पे हिस्ट्री सेलेक्ट कर लिया। कोर्स में आप करना चाहते हो ये बताओ ना आप। जैसे मुझे बीए प्रोग्राम जैसे मुझे पॉलिटिकल ऑनर्स करना है, बीए पॉलिटिकल ऑनर्स। अब उसमें हमें 2 डोमेन सब्जेक्ट चाहिए होता है, या फिर एक B1 लिस्ट का या B2 लिस्ट का चाहिए होता है, ठीक है। अगर मैं हिस्ट्री को एनए से कर दूं तो फिर मैं किसी ऑनर्स कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रही हूँ। हाँ, तो नहीं हो सकते ना, आपने नहीं पढ़ा है तो फिर। बट सर इंग्लिश लिटरेचर सीयूईटी की सब्जेक्ट लिस्ट में नहीं था, तो हम क्या सेलेक्ट करते? इंग्लिश लैंग्वेज आपका सेलेक्ट हो जाएगा ना उसमें। सर इंग्लिश लैंग्वेज अलग था मेरे पास, एक इंग्लिश साहित्य जो होता है ना, वो एक मेरी सब्जेक्ट थी। तो अब मैंने इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज का तो कर दिया। अब जो 3 डोमेन सब्जेक्ट मुझे सब्जेक्ट चूज करना है, तो उसमें ज्योग्राफी, पॉलिटिकल मैंने पढ़ा था, तो मैंने वो भी कर दिया। अब मेरा जो अलग डोमेन सब्जेक्ट था वो इंग्लिश लिटरेचर था। अब सीयूईटी को सब्जेक्ट ही नहीं था, तो मैं क्या सेलेक्ट करती, आप बताइए। अब तो सीयूटी तो हो चुका ना, उसमें हाँ, तो हम तो कुछ अब मैं हिस्ट्री से मैप कर सकती हूँ क्या? अब मुझे बताइए मैं हिस्ट्री को किससे मैप करूँ? ऑनर्स में तो आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है ना ऑनर्स में तो। हाँ वो बात ठीक है। निशु अगर निशु 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 हाँ वेट, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंग्लिश ऑनर्स के लिए जो इंग्लिश का सब्जेक्ट होता है उस वो पढ़ा होना कंपलसरी है। आपने इंग्लिश इसको लिटरेचर, यो नो इंग्लिश नो ऑनर्स आई की नो बात आई नहीं नो कर रही आई मैं। नो आई नो सुनिए सुनिए, यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर इंग्लिश ऑनर्स के अंडर में पढ़ाया जाता है, जो कि आपके पास सिंपल इंग्लिश होगी उसके जरिए ही मिलता है। ठीक है, अलग से कोई नहीं, सब्जेक्ट इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी की लिस्ट में नहीं है इंग्लिश लिटरेचर। ऐसा नहीं। आपको इंग्लिश ऑनर्स पढ़ना है तो आप इंग्लिश ऑनर्स में जाके आप अप्लाई करिए कॉलेज। नहीं नहीं, मुझे फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स या ज्योग्राफी ऑनर्स करना है। तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में आप मैपिंग नहीं हो रहा आपका। सब्जेक्ट मैपिंग करते हैं, ठीक है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं हिस्ट्री से मैप करूं, मैं उसे इंग्लिश लिटरेचर से मैप कर सकती हूँ आई या गेस नहीं, आप जो मैंने हिस्ट्री को 12th नॉट में पढ़ी। एप्लीकेबल में मैप कर सकते हैं। जैसे कि हाँ आपने जी। हिस्ट्री पढ़ी नहीं है तो उसको हाँ, नॉट एप्लीकेबल करने से कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बट मैंने भी फिर भी मास मीडिया का पेपर दिया था एंड 12th में मेरा मास मीडिया था नहीं, हाँ, और उसको मैंने नॉन एप्लीकेबल में मार्क करके उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप सेम कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल होंगे। नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, क्योंकि वेट आप। वेट वेट निशु निशु, आपने हिस्ट्री का पेपर दिया था सीयूटी का, हाँ, आपने 12th में हिस्ट्री पढ़ी है? नहीं पढ़ा, वही मैं हाँ, बोल तो रही आपने 12th में नहीं पढ़ी है तो आपको हिस्ट्री नहीं मिल पाएगी। हूँ। अरे हिस्ट्री की बात नहीं है, मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है या सॉल ज्योग्राफी साइंस का एग्जाम दिया था फिर आपने? हाँ, और ज्योग्राफी का भी दिया है। हाँ, तो आप आपने उसमें मैप ना
अरे तो उसको 2 ही डोमेन सब्जेक्ट मिली ना, अगर मैं हिस्ट्री को एनए से मैप कर देती हूँ तो उसको एक लैंग्वेज मिल जाए इंग्लिश या हिंदी में से, ठीक है। उसके लिए 2 वो डोमेन जीटी ले लेगा, उसके लिए वो जीटी ले लेगा, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर ले रहा लेता है। ना, नहीं ले रहा सर, नहीं ले रहा। वो B1 या B2 की उसे कोई निशु सब्जेक्ट निशु आप अपना मैं देखिए B1 और B2 जो लिस्ट है उसी में मैं आप करता हूँ इनका। ये निशु आप ना खुशी दहिया को अपने आईडी पासवर्ड भेज दो, खुशी देख लेगी एक बार क्या वो है, ठीक है। कल से ये इशू किसी से रिजॉल्व हुआ नहीं है, तो मेरे को अगर सर थोड़ा बता पाते तो। देखो जो B1 और लिस्ट B1 जो दोनों लिस्ट है A1 और हाँ B1 जो भी, उसमें से मैप आपका होना चाहिए। हाँ, तो वही सर, उसमें इंग्लिश लिटरेचर जो सब्जेक्ट है वो B1 B2 किसी में भी नहीं था। इंग्लिश तो लिटरेचर हाँ नहीं होता, इंग्लिश उसको इंग्लिश पहले एक इंग्लिश कोर होता था और एक इंग्लिश उसको क्या बोलते थे सोनू, जो एक इलेक्टिव दो सर, इंग्लिश इलेक्टिव। इलेक्टिव आपका वो इंग्लिश इलेक्टिव है। आप उसको लिटरेचर में नहीं, इलेक्टिव देखिए, आप अगर इलेक्टिव सब्जेक्ट दिखता है तो आपको लिस्ट में। नहीं है सर वहाँ पे, तो निशु आप खुशी दहिया को अपनी आईडी पासवर्ड दे दो, वो चेक कर लेंगी, ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ खुशी दहिया को आप फिर अपनी भी आईडी पासवर्ड दे दो और एक एक वीडियो है जो डीन ने अभी उसमें 2 वेबिनार इस पे हुए हैं, फेज 1 और फेज 2 पे। हाँ हाँ आप वो वेबिनार यूनिवर्सिटी वेबसाइट या यूट्यूब पे जाके देखिए, उनसे शायद आपको क्लियरिटी होगी थोड़ी सी। लेकिन अगर हाँ ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, इस तब मैक्सिमम चांस है कि आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। हाँ जी सर, वो मैं समझ रही हूँ, क्योंकि मतलब हम वो सब्जेक्ट तो मैप कर ही नहीं सकते जो हमने 12th में नहीं पढ़ी है ना। हाँ हाँ ठीक है, ठीक। सर बाकी जैसे आप हमारी क्या सर? सोनू जो 1-2 वीडियो आपको मैं भेज दूंगा जो यूनिवर्सिटी के हैं, आप इन सबके साथ शेयर कर लेना, हो शायद कुछ हेल्प इनकी हो सके। और बताइए सर सर जैसे ओबीसी हमारी परफॉर्मेंस 27 को ऑटो लॉक होगी, तो हम 27 तक उनको चेंज कर सकते हैं या आज ही उसको सबमिट करना होगा? जैसे आपने अपनी प्रेफरेंस सेव कर दी, उसके बाद आप उनको सबमिट भी करना है। सबमिट से पहले प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, उसमें आप चेक कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी करते हो तो ऑटो लॉक हो जाएगा वो सब कुछ, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते जब ऑटो लॉक हो गया उसके बाद। तो सर ऑटो लॉक तो 27 को होगा, तो तब तक तो हम चेंज कर सकते हैं ना? नहीं तो लेकिन पोर्टल तो आज तक ही चेंज करने देगा ना आपको, पोर्टल थोड़ी ना खोलेगा वो। आपका पोर्टल जो ऑप्शन है वो आज 24 जुलाई तक ही आप कर सकते हो, उसके बाद तो वो लोग भी तो चेक कर रहे हैं ना सारा। ओके सर, तो आज ही सबमिट करना है ना मतलब? पे नहीं जा सकते आप, मतलब 24 जुलाई के बाद। आप इसको सिंपली समझिए कि आप जब अपनी प्रेफरेंस और ये सब चीजें कर देंगे, ऑटो लॉक दी प्रेफरेंस हो जाएगी 27 तारीख को, 27 जुलाई को। ठीक है सर। फीस 1 साल की होती है कि फीस हर साल जमा होती है। अभी जैसे आप जमा करेंगे तो 1 साल की होगी। हेलो सर। सर हम ये जानना चाह रहे थे कि ये जो प्रेफरेंस ऑर्डर जो सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमें डीयू के कॉलेजेस का कुछ आइडिया नहीं है, तो हम ये प्रेफरेंस ऑर्डर कहाँ से, या तो वेब से कहीं से हेल्प ले, या इसका ऑर्डर मीन्स कैसे डिसाइड करें हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग? प्रेफरेंस ऑर्डर हमारे पास वेबसाइट पे नहीं देते हम लोग, क्योंकि हमारे लिए सारे कॉलेज बराबर है। लेकिन हम सभी को पता होता है, जैसे आप लोगों के साथ तो ये ज्ञानाक्षर की टीम जुड़ी हुई है, इन सबको पता है कि कौन से कॉलेज और कोर्स वाइज कौन से बेस्ट कॉलेजेस है। हम सभी जानते हैं। आप इनके सहयोग से ये कर सकते हो। कोई प्रेफरेंस आपको एज सच कोई हम ऑफिशियली कोई अवेलेबल नहीं कराते हैं। आपको हम ऑफिशियली केवल कॉलेजेस के नाम अवेलेबल कराते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं कि SRCC कॉमर्स में बहुत बेहतरीन कॉलेज है, स्टीफन सारे कोर्सेज में बेहतरीन कॉलेज है, हिंदू, KMC, हंसराज, ये सारे कॉलेज हम सबको पता है, हम जितने लोग हैं। या आप अगर बाहर से है तो हो सकता है आपको इसकी जानकारी ना हो, लेकिन
मुझे लगता है ज्ञानाक्षर की टीम इसमें आपको अवेलेबल करा देगी, या कोई लिस्ट भी अपनी तरफ से ये बना सकते हैं कि सबसे अच्छे कॉलेज कौन से हैं यूनिवर्सिटी के, और सबसे ज्यादा पॉपुलर कॉलेज कौन से हैं। तो जैसे सर नॉर्थ वाले कॉलेजेस का तो हम विनायक, फिर भी आइडिया लगा आप सकते हैं। सभी हमारी बीजे इन्फो मीडिया के जो यूट्यूब चैनल्स है उस पे हमने हर कॉलेज का वीडियो भी एक बना रखा है। उसके डिसएडवांटेज कॉलेज में क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन सा फैकल्टीज कितनी अच्छी है, वो सारी आप वीडियो वहां जाके देख सकते हैं और अपनी कॉलेज प्रेफरेंस चूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके स्कोर के बेसिस पर आज 3 बजे फिर से सेशन होगा, लगातार हो रहा है। आप वहां वहां पर आकर हमारी टीम आपको वहां पे बता देगी पूरी चीज। ओवर टू यू सर। आप लोग अपने कंसल्ट करके ही भरे, इसलिए मैंने आपको ये बताया कि एडमिशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो आपका प्रोग्राम चॉइस और कॉलेज चॉइस, ये दो आपके सारे 3 साल या आने वाले करियर को डिसाइड करते हैं कि आप कौन सा कोर्स पढ़ना चाहते हैं, वो आपका पसंदीदा होना चाहिए, और कॉलेज भी आपको पसंदीदा मिल जाए आपके मेरिट और उसके हिसाब से, तो वो चॉइस आपको देनी चाहिए, और मैक्सिमम चॉइस आपको भरनी चाहिए। ये भी मैं आपको बोलूंगा, आपको चॉइस मैक्सिमम भरनी चाहिए ताकि आपका एडमिशन हो, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑप्शन भी होता है कि सेकेंड राउंड में आप जिन्हें जो हायर भरा उससे लोअर में आप जा सकते हैं, ठीक है ना, अपने उसमें प्रेफरेंस देके। तो इसलिए मैक्सिमम कोर्स आप लोग अप्लाई करें, और जो आपके मैपिंग हो रहे हैं, और जो आपको ऐसा नहीं है कि मान लो आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पढ़ना चाहते हो और फिर आप संस्कृत ऑनर्स भी भर रहे हो जो आपको पढ़ना ही नहीं है, तो उससे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑटो एडमिशन आपका हो जाएगा फिर, ये ध्यान रखिएगा। ऑटो एडमिशन होने का मतलब ये है कि आपका एडमिशन फिर संस्कृत में हो जाएगा अगर आपने ऑप्शन भरा है तो आपकी मेरिट उससे मैच कर रही है। तो इसलिए सोच समझ के ये सारे प्रेफरेंस भरे जो आपको पढ़ना है वास्तव में। और कॉलेज जो है, जैसे किसी का सवाल है नॉर्थ कैंपस में सारे टॉप कॉलेज है, ये ठीक बात है कि नॉर्थ में सारे टॉप कॉलेज है, लेकिन हम उसमें भी एक प्रेफरेंस लेते हैं। अगर मान लो कॉमर्स में जैसे हम स्टार्ट करें तो SRCC, फिर उसके बाद स्टीफन, और वैसे स्टीफन में कई लोग उसको सबसे पहले नंबर पे स्टीफन देते हैं क्योंकि स्टीफन कॉलेज का अपने में नाम है। और उसके बाद आप KMC, हिंदू, हंसराज, रामजस, मिरंडा जैसे गर्ल्स कॉलेज हो गया, और जैसे DRC हो गया गर्ल्स कॉलेज, ये सारे बेस्ट कॉलेज है, सब जानते हैं हम लोग। और आपको इसमें क्योंकि मैं मोतीलाल नेहरू कॉलेज में हूँ, तो इधर साउथ कैंपस में फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं वेंकी, मैत्रेयी और ARSD, मोतीलाल, रामलाल, आर्यभट्ट, ये सारे कॉलेज हैं जो कैंपस कॉलेज है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ ये सारे कॉलेज कैंपस है, बाकी बहुत सारे कॉलेज है जो कैंपस से थोड़ा दूर है, जैसे कालिंदी कॉलेज हो गया, थोड़ा सा दूर है वो, या मतलब वो कैंपस से दूर है, दूर मतलब कैंपस से के साथ अटैच नहीं है। जैसे ये साउथ कैंपस में हम लोग हैं तो हम स्टार्ट कर सकते हैं मैत्रेयी, वेंकी, ARSD, रामलाल, मोतीलाल, आर्यभट्ट, ये सारे एक ही साथ कनेक्टेड कॉलेज है। तो ये सब है कॉलेज, बाकी आपके कोर्स और मेरिट पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलता है, क्योंकि हर कोई स्टीफन में पढ़ना चाहता है लेकिन वो मेरिट और वो सारा उसमें है, तो वो किसका मैच करता है उसी को मिलेगा। लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि आप लोग अपना प्रोग्राम और अपना कॉलेज जब आप चॉइस करते हो तो वो बिल्कुल आपको सोच समझ के करना है। इम्पोर्टेंट है क्या? वोकेशनल स्टडीज के लिए कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज है जो साकेत के पास है, वो भी अच्छा कॉलेज है, वो केवल इसी का है। सर हमें मेरिट लिस्ट के लिए हाँ, एक एक पूछे। सर 12th की ओरिजिनल मार्कशीट इम्पोर्टेंट है क्या? हाँ, इम्पोर्टेंट। ओरिजिनल मार्कशीट ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। आप जब में आएंगे आपसे ओरिजिनल मार्क्स, आपके डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे, वेरीफाई होते हैं। पेज वन में ओरिजिनल मार्कशीट नहीं डाली तो हो जाएगा? आप एडिट कर दो ना, अभी आपके पास ऑप्शन है, आपको ओरिजिनल मार्कशीट डालो वहाँ पे, कॉपी मत डालो। ओके सर। अभी आपके पास ऑप्शनल है, आप अपने डॉक्यूमेंट ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट आप अपने अपडेट कर सकते हो। और कोई? सर मुझे क्वेश्चन पूछना था।
सर जैसे हम प्रेफरेंस बनाते हैं तो सर इसमें जरूरी है कि जैसे पहले हमने इंग्लिश ऑनर्स के कोर्स लिए, फिर उसके जितने कॉलेजेस हैं हम वो डाले सर, उसके बीच में हम जैसे हमें ज्योग्राफी करनी है या प्रोग्राम के कोर्स डाल सकते हैं और उसके आप बाद इंग्लिश ऑनर्स दोबारा। डाला चॉइस इंग्लिश ऑनर्स है, दूसरा चॉइस आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, ऐसे डालना है आपको। या आपका दूसरा चॉइस संस्कृत ऑनर्स है, वो भी डाल सकते हैं आप। जो भी आपका अपना प्रेफरेंस है, या तो आप कागज पे बना के वहां पे देखिए। फिर आपने मान लो वहां डाल भी दिया तो आप उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। आप उसके आपके पास ऑप्शन रहेगा आपके डैशबोर्ड पे, आप उसको बदल सकते हैं। सर मतलब मैं ये पूछ रही हूँ कि हम इंग्लिश ज्योग्राफी बाकी कंबाइन कर सकते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि पहले इंग्लिश की डालो फिर हिंदी के डालो नहीं नहीं, ऐसा यस सब्जेक्ट चॉइस, सब्जेक्ट के हिसाब से, चॉइस के हिसाब से, आपकी चॉइस के हिसाब से। आपकी चॉइस के हिसाब से, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, पहला चॉइस आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है तो पहला उसको दीजिए, दूसरा इंग्लिश ऑनर्स है तो इंग्लिश दीजिए। सब्जेक्ट आपका यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज नहीं देना है, आपकी चॉइस के हिसाब से देना है। उसके बाद कॉलेज भी आपकी चॉइस के हिसाब से। मान लो इंग्लिश ऑनर्स में आपके पास 60 कॉलेज का ऑप्शन है, 60 कॉलेज ओपन होते हैं, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से इंग्लिश ऑनर्स दीजिए कि मुझे पहला ये देना है, दूसरा ये देना है, तीसरा ये देना है। कई बार होता है कि बहुत अच्छे पढ़ने में बच्चे होते हैं, लेकिन उनको मान लो गर्ल्स के लिए, जैसे एग्जांपल मैं गर्ल्स के लिए दे रहा हूँ, कि उनको मिरिंडा हाउस में ही पढ़ना है, वो एसआरसीसी में नहीं जाना चाहते, या उनको स्टीफन में भी नहीं जाना, गर्ल्स कॉलेज में ही पढ़ना है तो कमला नेहरू में देगा। तो ये भी बहुत सारी चीजें हैं, तो इसीलिए चॉइस दी जाती है कि आप अपनी चॉइस से भरिए सब्जेक्ट और कॉलेज। ओके सर। सर जो फ्रीज एंड अपग्रेड का ऑप्शन होता है, तो अगर हमारी कॉलेज 3rd राउंड में अपग्रेड हुई है तो तब हम अपग्रेड करके उसमें जा सकते हैं? जैसे कॉलेजेस तो शुरू हो जाएंगे ना 2nd राउंड के बाद। वो तो शुरू हो जाएंगे, लेकिन वो तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा उस राउंड तक। हो जाता है, वो ज्यादा टाइम थोड़ी है उसमें। 1 वीक के बाद ही आपको, मान लो थर्ड वाला राउंड जो स्टार्ट है वो है 17 अगस्त से, तो 17 से 26 तक, मतलब 26 1 वीक का आपका कॉलेज मिस होगा। ओके सर। सर अगर हमने किसी एग्जाम का इम्प्रूवमेंट भरा है तो फिर उसके रिजल्ट को हम इसमें नहीं डाल सकते कि CSAS में? अभी तो आप एडिट कर सकते हो अपना। नहीं सर, मतलब इम्प्रूवमेंट भरा है लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो भी आया नहीं, अभी आने वाला है। तो लेकिन 12th में टेक्निकली वो हुआ नहीं ना। अभी जब एडमिशन का आपका आएगा हमारे पास में अप्रूवल के लिए, तो जब आपका ये शो होगा कि आप इम्प्रूवमेंट के लिए दे रखे हो, या आपकी अगर एलिजिबिलिटी नहीं बनती है, तो पहले बात तो यूनिवर्सिटी हमारे पास नहीं भेजेगी। और आपकी एलिजिबिलिटी बन गई और आपका एडमिशन हो गया, इम्प्रूवमेंट मतलब पास तो हो ना आप। यस सर। अब पास हो और आपको एडमिशन हो गया तो जरूरी थोड़ी है फिर आप उसको अपडेट करो आप, वो तो ऐसी कोई जरूरी भी नहीं है। लेकिन इम्प्रूवमेंट वाला ऑप्शन अभी रिजल्ट नहीं आया, तो अगर जरूरत होगी तो आपको मेल करके मांगा जाएगा। सर अगर हमें फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला है, हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, फी पेमेंट कर दिया, और अगर सेकंड राउंड में अपग्रेड होके हमें कोई दूसरा बेटर कॉलेज अगर मिल गया है, तो उसकी प्रोसेस क्या होगी? अगर हम ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं फर्स्ट वाले में तो? उसका फीस आपको फिर भरना पड़ेगा, जो दूसरा मिला, और जो पहले वाले का फीस है अपने आप आपके अकाउंट में आ जाएगा। आपके डैशबोर्ड से ही वो सारा काम होगा। आपको डैशबोर्ड पे जाके आपको एक्सेप्ट करना होगा जो आपको अपग्रेड होके मिला है। अपग्रेड करने के बाद जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपका वो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें जरूरी चीजें ये है कि आपने पहले एडमिशन लिया, अपग्रेड होके दूसरा ऑप्शन आया, दूसरे ऑप्शन को आपने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करते ही आपका वो एडमिशन ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है फिर। और उसकी सर फीस अगर हम एक्सेप्ट ना करें तो? एक्सेप्ट नहीं करोगे वो तो रहेगा ही जो आपने ले लिया है। मतलब हम चाहते नहीं कि हमें इसके बाद हमें अपने प्रेफरेंस में एक और कॉलेज मिल रहा है, लेकिन हमें फ्लोट अभी आगे ही देखना है। फर्स्ट राउंड में हमें कॉलेज अलॉट हो गया है,
लेकिन हमें सेकंड राउंड में जो हमें मिला, हमें वो नहीं, नहीं चाहिए, हम वेट करना चाहते हैं। नहीं, पहला आपको लेना पड़ेगा। सेकंड में क्या आपकी गारंटी है कि मिलेगा? सपोज नहीं करिए सर, मतलब पहला हमने ले लिया, फी पेमेंट कर दी, और सेकंड में अपग्रेड का ऑप्शन है कि हाँ हम अपग्रेड कर सकते हैं, हमें कॉलेज मिल रहा है। लेकिन हाँ, मुझे है कि मुझे वेट करना है, कि मैं चाहता हूँ वेट करें कि शायद मुझे आगे अपने प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर का हाँ, कॉलेज मिल जाए, तो लेकिन भी मुझे सेकंड राउंड वाला एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा कोई इस चीज में मैं एक चीज बता दूं, अगर आपने फर्स्ट लिस्ट में आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है और आपने वो एक्सेप्ट नहीं किया है, तो आप सेकंड लिस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। ये हाँ, ड्यूक का रूल है। एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूँ। जैसे पहले क्या होता था हमारे यहाँ सर पे, ये रिपीट कीजिएगा प्लीज, ये रूल समझ नहीं आया है, एक बार प्लीज दोबारा बोलिएगा। मैं बताता हूँ आपको। पहले हमारे यहाँ पे ऐसे होता था कि मार्क्स जो परसेंटेज हमने निकाली, मान लो सपोज हम पहले 95 से लेके 96 वालों को एडमिशन दे रहे हैं। अब आपका पसंदीदा कॉलेज नहीं आया और आपने जहाँ पे आपका नंबर आ रहा था वहां आपने एडमिशन नहीं लिया, तो वहां सारी जगह ऑटोमेटिक आपका एडमिशन होगा ही नहीं फिर, क्योंकि उस हायर को हम देंगे ही नहीं। यहाँ भी ये है कि मान लो आपको पहले राउंड में कोई सीट मिली, सपोज आपको मोतीलाल मिल गया और आपने सोचा यार मोतीलाल में तो नहीं पढ़ना, या आपको मिल गया ARSD, उसमें नहीं पढ़ना, मुझे तो पढ़ना है वैंकी में, मैं वेट करता हूँ, तो फिर वेट आपका खत्म है। मतलब आप फिर एडमिशन नहीं ले सकते। आप एडमिशन लेके आप उससे अच्छे कॉलेज में जा सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए मान लो हमारे पास इंग्लिश ऑनर्स में वेंकटेश्वर कॉलेज में 10 सीट है और 10 की 10 पहले फेज में बंद हो गई, तो आपने सोचा यार इसमें ARSD में आ रहा है, मैं यहाँ नहीं लेती हूँ या लेता हूँ, यहाँ वैंकी में आ जाएगा, वैंकी में तो आएगा ही नहीं फिर आपका, और वहां से भी आप चले गए। तो इसलिए जहाँ पे आपको पहला सीट मिल रहा है आप वहाँ पे अपना एडमिशन कंफर्म करिए। उसके बाद अपग्रेड होता है, कोर्स वाइज अपग्रेड होता है, जैसे भी अपग्रेड होता है आपको लगता है एक्सेप्ट करना है तो वहां से एक्सेप्ट करके चले जाइए। बहुत सिंपल है। आपकी फीस को लगता है कि आपकी नहीं सर, फीस मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा डाउट ये था कि हमने फर्स्ट एक्सेप्ट कर लिया, सेकंड आया, तो सेकंड को भी एक्सेप्ट करना कंपलसरी है कि नहीं, ऐसा लाइक कोई वी कैन वेट? नहीं। आप सेकंड को एक्सेप्ट नहीं करे तो थर्ड में तो आप वैसे ही नहीं जाओगे फिर। ओके सर, ठीक है। और कोई? सर सर वो मेरे को ये पूछना था कि आपने बोला कि हमारे जो एडमिशन्स होंगे वो मेरिट के बेसिस पे होंगे, ठीक है। और मेरिट जो है, जैसे कि मैंने सबसे पहले अपने टॉप प्रेफरेंसेस पे BSc रखा है और BSc में मेरी उतने अच्छे नंबर नहीं आए, बट जो मैंने उसके नीचे BA प्रोग्राम और BCom वगैरह रखा है उसमें मेरे कंपैरेटिवली BSc से अच्छे नंबर है। तो अगर मेरे को कोई सीट एलोकेट होगी तो वो BA BCom के हिसाब से होगी या फिर मेरे टॉप प्रेफरेंस पे जो कि BSc है तो उस हिसाब से होगी? आपके CUT के मार्क्स के हिसाब से और आपने जो कोर्स दिया है उसके चॉइस के हिसाब से, और बेस्ट मार्क्स आपके जोड़े जाएंगे 3+1 लैंग्वेज। जैसे आपने CUT में जो एग्जाम दिए वो 3+1 लैंग्वेज जो आपने दी है, तो बेस्ट आपके मार्क्स जिस भी कोर्स में मैच करेंगे, चाहे BSc के लिए आप अप्लाई कर रहे हो चाहे आप BA प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको उसी में एडमिशन मिलेगा। क्योंकि ये तो सब मेरिट है। जिस भी कोर्स में आपके मार्क्स जो आए हैं उस कोर्स में जो भी मार्क्स आपके, जैसे सपोज करिए आपने फिजिक्स ऑनर्स भरा, अब फिजिक्स ऑनर्स में आपके मार्क्स नहीं हो रहे और उसके नीचे आपने इंग्लिश ऑनर्स भरा और उसमें आपके मार्क्स हो रहे हैं जो CUT और उसकी मेरिट के हिसाब से, तो आपको मार्क्स इंग्लिश ऑनर्स में ही मिलेगा, फिजिक्स में नहीं मिलेगा। ये कैटेगरी सर्टिफिकेट के अलावा कोई फॉर्म नहीं, और कोई फॉर्म नहीं होता, जो आपने ऑनलाइन भरा है वही फॉर्म है, उसी में सारे अपडेट होते हैं। सर मेरा एक डाउट था, जैसे मुझे फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज मिल जाता है, जैसे मैंने जो कोर्स चूज किया उसके हिसाब से मिलता है, तो क्या मैं उस कॉलेज में कोर्स बाद में चेंज कर सकता हूँ या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं चेंज होता है। फिर तो कोई एडमिशन का मतलब नहीं हुआ ना। आपने एडमिशन ले लिया हिंदी ऑनर्स में, अब आपका मन कर रहा है मुझे तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स पढ़ना है, ऐसे थोड़ी होता है। सर मुझे ईसे का पूछना था, यूनिवर्सिटी ने जब नोटिफिकेशन डाली कि आप अपने CSAS पोर्टल पे ECA की फर्दर डिटेल्स देखें,
और मैंने इस पोर्टल चेक किया, वहां मुझे मिल नहीं रहा था। प्लीज बता सकते हैं किस साइड मिल जाएगा? आपके पोर्टल पे आएगा, क्योंकि मैंने कभी अभी 2 दिन पहले किसी का पोर्टल खोला था, तो उसमें ईसीए और स्पोर्ट्स का भी अपना दिखाई दे रहा था अलग से। वो बच्चा उसमें नहीं था, लेकिन उसका 2 कैटेगरी उसकी दिख रही है उसमें, ईसीए और उसमें, और उसी में इंफॉर्मेशन आएगी। अभी शायद ईसीए और इसकी एडमिशन स्टार्ट नहीं हुआ होगा, इसलिए नहीं दिख रहा होगा। सर जैसे कि मेरा प्रेफरेंस सबसे पहला बीएससी फिजिक्स है। वेट, ईसीए स्पोर्ट्स और सीडब्ल्यू कोटे के एडमिशन जब भी होंगे आपको नोटिफिकेशन बता दिया जाएगा, और उसके एडमिशन बाद में ही होते हैं, ट्रायल के बाद ही होंगे इनके। कुछ होगा ट्रायल्स के बाद ही आपके पास वो आता है, और ट्रायल्स का नोटिफिकेशन भी आएगा। आप अपना जो भी स्टूडेंट है अपने पोर्टल को जरूर चेक करें हर बार, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपका पोर्टल। आपको देखते रहना है कब क्या क्या आएगा। और हाँ, और बताइए कौन क्या बता रहे आप? अच्छा, जैसे कि मेरा प्रेफरेंस बीएससी फिजिक्स है, तो मैंने पहले वो वाले कॉलेजेस डाल दिए, उसके बाद मैंने बीए का भी कुछ कोर्स डाल दिए हैं। अगर फर्स्ट राउंड में मुझे बीए वाले कोर्स मिलते हैं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट और मेरा प्रेफरेंस बीएससी फिजिक्स है, जा सकते हो। तो सर अगर मुझे फर्स्ट में बीए वाला कॉलेज मिल गया या बीए वाला कोर्स मिल गया, लेकिन मैं चाहती तो बीएससी हूँ फिजिक्स, तो अगर मैं फर्स्ट राउंड में एडमिशन ना लूं तो फिर क्या होगा? है ना, फिर यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको फर्स्ट राउंड में ले लो, जब उसके बाद आपकी हायर चॉइस को अगर मौका मिलता है तो आप वहां से विड्रॉल कर लेना। विड्रॉल का ऑप्शन रहता है ना। इसलिए कभी भी हम लोगों को हम बार बार कहते हैं कि अपने एडमिशन को कंफर्म जरूर करिए जो भी हो रहा है। उसके बाद आपको चेंज का ऑप्शन या आपकी जो प्रेफरेंस का, अगर जो प्रेफरेंस, क्योंकि ये सारा सिस्टम बिल्कुल फेयर है और सब कुछ यूनिवर्सिटी के सॉफ्टवेयर, और बिल्कुल एक भी सीट ऐसा नहीं है कि इधर से उधर होती है, सब कुछ मेरिट और फेयर है। तो वो अगर आपका सीट खाली रहती है और आपके पहले चॉइस का अगर नंबर आता है तो आप पहले चॉइस पे चले जाइएगा फिर। तो सर जैसे फर्स्ट फेज में जो कॉलेज मिलेगा उसे फ्रीज करना पड़ेगा क्या पहले? लाइक एडमिशन तो हम वहां पे तभी कंफर्म कर पाएंगे ना? हाँ। फिर देन सर फ्रीज और अपग्रेड ही तो 2 ऑप्शंस रहते, तो अगर हम फ्रीज सेलेक्ट ही कर लेंगे तो हम अपग्रेड सेकंड लेवल पे कैसे जा सकते हैं? ये बात प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। वो तो आपके डैशबोर्ड पे आएगा ना अपग्रेड आपका, जब जो उसके बाद जो सेकंड राउंड आएगा तो आपके डैशबोर्ड पे शो होगा कि आपको ये भी कोर्स मिल रहा है, आप अब इसमें अपग्रेड कर सकते हैं या इसमें जा सकते हैं। वहां भी फ्रीज करना होगा फिर आपको। तो अभी जैसे मतलब जो चल रही है सीएसएस का जो थर्ड राउंड चलेगा, उसमें हमने सिंस अप्लाई कर दिया है सीएसएस में, तो जितने काउंसलिंग के राउंड्स चलेंगे उन सब में हमारे लिए कॉलेजेस दिखाए जाएंगे। लाइक हम लोग बार बार स्विच कर सकते हैं? नहीं, बार बार नहीं कर सकते ना। जैसे फर्स्ट राउंड में जो आपको सीट एलोकेट होगी वही दिखाई देगी आपको। अब सेकंड राउंड में अपग्रेड होता है तो वो दिखाई देगा, थर्ड में है तो वो हर बार दिखाई देगा जैसे जो जो, जो राउंड आएगा। और अगर आपको करना है एडमिशन तो हेलो सर। ओके। वाला फ्रीज वाला जो आप है उसकी क्लियरिटी मैं बता दूंगा सोनू को, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा कि फ्रीज होने। यस सर, क्योंकि बुलेटिन पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे ये था कि 2 ऑप्शंस रहेंगे, फ्रीज के और अपग्रेड के। अगर आपने अपग्रेड किया तो आपको अगर फेज 2 में कॉलेज नहीं भी मिलता तो आपको फेज 1 में जो कॉलेज मिला था वो सिंस क्या कहते हैं वो आपकी बैकिंग के लिए रहेगा कि आप उस पर वापस आ सकते हो। तो ये था इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, तो इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं, एक ही कॉलेज आपको मिलेगा। सपोज आपने फर्स्ट लिस्ट में एक कॉलेज, अब अपग्रेड करेंगे तो वहां पे अगर आप उस अपग्रेड को एक्सेप्ट करेंगे और वहां पे कंफर्म करेंगे तो पहला आपका कैंसिल हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है कि आपको एक। यस सर, ये बात समझ में आ गई है। यस आ गया। नहीं, ये नहीं होगा कि आपने फर्स्ट में है आप सेकंड में भी चले जाओ, फिर आपका क्या कि सेकंड में फर्स्ट में चलेते हैं, वो नहीं ऑप्शन होगा आपके पास। डियर, आप लोग को बता दूं एक चीज कि कॉलेज के पास भी कुछ राइट्स होते हैं, ठीक है। ये आपने अगर फर्स्ट लिस्ट में अगर जो आपको कॉलेज मिला है आपने वो एक्सेप्ट कर लिया, और जब सेकंड राउंड के एडमिशन शुरू होंगे तो आपको अपग्रेड का ऑप्शन आएगा। अगर आपने वो अपग्रेड का चॉइस कर ली है
तो आपका जो फर्स्ट एडमिशन होगा, फर्स्ट कॉलेज जो आपको मिला होगा, वो ऑटोमेटिक उसका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। नहीं, वो कॉलेज नहीं, वो सोनू यूनिवर्सिटी अपने आप को क्वेरी कर देगा। जैसे मान लो सपोज करो मेरे यहाँ इंग्लिश ऑनर्स में 10 सीट पहले उसमें भरी, और सेकंड राउंड में किसी बच्चे का अपग्रेड होके वो किसी और कॉलेज में चला गया, तो 9 ही रह गई मेरे पास। तो वो सारा जो सेंट्रलाइज हमारा सिस्टम है वो सारा ध्यान रखता है वो सब। अगर एक बच्चे ने, जो हमारे यहाँ 10 बच्चे आए उनमें से एक ने अपग्रेड होके दूसरे कॉलेज में गया, तो एक सीट वैकेंट हो जाएगी हमारे यहाँ, और हमें वो दिखाई देती है। फिर हम जब यूनिवर्सिटी को डेटा भेजते हैं तो हमें ये पता होता है कि हमारे पास इतनी सीटें हैं खाली। हेलो सर। सर सर जैसे कि ओबीसी एनसीएल ना होने के कारण मैंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, तो आज आ गया है, तो कर सकते हैं अभी? हाँ, अभी देखो आप कर सकते हो। आप पोर्टल पे जाओ admission.du.ac.in पे, आज 5 बजे तक आप कर दो वहाँ पे। ओके सर, थैंक यू। सर जैसे फर्स्ट राउंड में हमें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तो हम एडमिशन से प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो सेकेंड राउंड तक का वेट कर सकते हैं ना फिर हम? वो तो वेट ही करना होगा, जब नहीं हुआ तो एडमिशन कहीं। लगता है कि मान लो आपने कोई ऐसा कोर्स भर दिया जिसमें आपको उसमें हायर परसेंटेज जा रही है और आपका कम है, तो वो फिर उसमें चांसेज, इसीलिए हम कहते हैं कि मैक्सिमम अपने जो मैपिंग कर रहे हैं सब्जेक्ट और अपने 12th के सब्जेक्ट और सीयूटी के जो मैच कर रहे हैं, वो मैक्सिमम प्रोग्राम आप ऑप्शन दीजिए ताकि आपका एडमिशन हो जाए और किसी भी कॉलेज में हो जाए। अपग्रेड का ऑप्शन आपके पास रहता है, कॉलेज बदलने का ऑप्शन रहता है, तो वो इसलिए ये हम लोग कहते हैं कि चॉइस और कोर्स चॉइस दीजिए मैक्सिमम जो आप पढ़ना चाहते हैं। देखो, जो कोर्स आपको पढ़ने का मन ही नहीं है, कोई ऐसा सब्जेक्ट, जैसे मान लो आपको ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना है जिसको आपको पढ़ना ही नहीं है, वो भी भर रहे हो, तो कोई मतलब है नहीं। लेकिन आपको लगता है कि ये मेरा फर्स्ट चॉइस है, लेकिन मैं ये भी पढ़ लूंगी या पढ़ लूंगा, तो आपको भरना चाहिए वो सब। फिर उसके बाद अपग्रेड होके मान लो आपका अपना पसंदीदा मिल गया, तो वो तो बेहतरीन है। फिर सर ओबीसी एनसीएल स्टेट गवर्नमेंट का वैल्यू होगा या इंडियन गवर्नमेंट वाला? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की ओबीसी लिस्ट चेक करिए, उसमें जो कास्ट है वो ही मान्य होगा, इसमें कोई भी छूट नहीं है। हमारे पास पूरी सेंट्रलाइज लिस्ट होती है, लगभग 200-300 पेज की हमारे पास जो बुकलेट है, हम उससे मैच करते हैं, फिर उसके बाद ही हम आगे प्रोसेस करते हैं। सर अगर मुझे फर्स्ट राउंड में एक सीट मिला, उसके बाद मेरा कभी अपग्रेड होता ही नहीं है और मुझे वो कॉलेज नहीं चाहिए, तो सारी लिस्ट आने के बाद क्या मैं एडमिशन कैंसिल कर सकती हूँ? मेरी फीस वापस आएगी या नहीं आएगी? फीस तो वापस आएगी, एडमिशन अगर आपने कैंसिल किया तो नहीं। हाँ, तो सारी लिस्ट आने के बाद एकदम एंड में, क्योंकि मेरा अपग्रेड नहीं हो रहा है, तो तब मैं कैंसिल करती हूँ तो आ जाएगी ना वापस? हाँ, फीस वापस आ जाती है कैंसिल करने पे। ठीक है, थैंक यू। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। मेरा क्वेश्चन था कि जैसे मेरे को पॉलिटिकल ऑनर्स करना है, बीएसए और हिस्ट्री भी मैं कर सकती हूँ, पर मैंने जो लास्ट में अपनी प्रीफरेंस सीट में जाकर के हिंदी भी भर दिया है ना, फिल करी है उसमें, तो वो मुझे करनी नहीं है, तो मेरे को डालनी चाहिए या नहीं? मैं वहां से रिमूव कर दूं उसको? आपकी इच्छा है, आप रिमूव कर सकते हो, आज आप करेक्शन कर सकते हो, अपडेट। आपको नहीं पढ़, वही मैं कह रहा हूँ, आपको मान लो कोर्स पढ़ना ही नहीं है बिल्कुल ही। नहीं तो सर मैंने लास्ट में डाली है ना, तो कई सारे, जैसे मैंने यूट्यूब चैनल पे देखा, तो वो बोल रहे थे क्या ऊपर से कॉलेज मिलेंगे तो नीचे तक तो कोई बात ही नहीं बनती, तो फिर मैंने इसलिए डाल दिया था टॉप कॉलेजेस में। देखो, ऐसा है कि आपने लास्ट में डाला है तो चांसेस कम है कि आपको मिले लास्ट वाली। हो सकता है आपका मार्क्स ठीक है तो ऊपर वाली, लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ कि मेरिट इतनी है कि आपको नीचे, लेकिन आप उसमें भी ले लोगे तो उसमें बाद में अपग्रेड कर सकते हो, नहीं तो फिर आप कैंसिल कराओगे, ये ऑप्शन है हमारे पास। नहीं तो सर मैंने उसमें जो नॉर्मल कॉलेजेस है या फिर ऑफ कैंपस के कॉलेजेस है वो नहीं डाले, जैसे सेंट स्टीफन हो गया, वो हिंदी ऑनर्स में डाल दिया जो टॉप कॉलेजेस है, तो उसमें तो वैसे भी चांसेस कम हो सकते हैं, और वैसे भी सर मेरे घर के पास है। ये सब में हम सिक्योरिटी के हिसाब से नहीं कह सकते कुछ भी। क्या सर? जो आप कह रहे हो कि सीट एलोकेशन जो होता है, ये सब कुछ सॉफ्टवेयर और सब कुछ मेरिट बेस्ड है, तो इससे मैं अभी कह दूं कि ऐसा हो सकता है या हो जाएगा, तो और फिर नहीं हुआ तो फिर वो कोई बात नहीं है। इसलिए आप
वही सब्जेक्ट बना लिए जिसमें आपको करना है, वास्तव में आप पढ़ना चाहते हैं, या एक ऑप्शन ये होता है भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है मुझे तो किसी भी कोर्स में दोनों तरह के कौन से स्टूडेंट हो, किस तरह के स्टूडेंट हो, आप डिसाइड करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है। अब आपको मान लो हिंदी ऑनर्स मिलने के बाद भी नहीं पढ़ना है तो क्यों उसमें सरदर्दी? नहीं सर, जैसे मुझे टॉप कॉलेज मिल जाते हैं, जैसे लेडी श्री राम कॉलेज मिल जाता है, तो मैं पढ़ने के लिए तैयार थी उसे, तो मैंने वही फिल किया है जो टॉप कॉलेजेस पे आते हैं हिंदी ऑनर्स के लिए। डिपेंड करता है कि आपका मेरिट क्या है, फिर रहने दो। अगर आपको ये लगता है कि मुझे इसमें टॉप कॉलेज मिल जाएंगे और मैं पढ़ लूंगी तो फिर रहने दो, फिर क्यों हटा रहे हो आप? तो सर मैंने उसमें जैसे नॉर्मल कॉलेजेस है वो नहीं डाले बिल्कुल ही। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि फिर आप केवल टॉप के कॉलेज में ही एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो और आपने वो प्रेफरेंस दी है, तो फिर आपका ठीक। आप क्यों? सर क्लियर नहीं हो रही आवाज। नेक्स्ट। सर मेरा 603 स्कोर है जनरल कैटेगरी, तो मुझे मतलब सारे कॉलेजेस भरने चाहिए ह्यूमैनिटीज। बच्चे मेरिट के लिए हम कुछ नहीं करते अभी, कितना, क्योंकि अभी आप लोगों ने पेपर में पढ़ा, ऐसे भी सुना होगा कि लगभग 10-15 हजार बच्चे ऐसे हैं जिनके 100% परसेंटाइल है, मतलब पूरा मार्क्स है। तो आप कोशिश करिए कि सारे चॉइस आप भरें और आपका एडमिशन जरूर हो कॉलेज में। बाद में अपडेट होता है तो आप दूसरे कॉलेज में चले जाना। ठीक है सर, ओके। क्योंकि हमें ऑप्शन जब हम हमारा बंद कर देंगे तो फिर हमारे पास आगे ऑप्शन नहीं रहेगा, और जब एक तो सर फिर मतलब टॉप से मतलब सारे टॉप कॉलेजेस ही स्टार्ट करूँ ना? हाँ, मैंने यही बोला ना शुरू में कि आप लोग अपनी जानकारी करके अपने साथ में या इस टीम से ज्ञानाक्षर वाली से आप कॉलेज की प्रेफरेंस और कॉलेज की टॉप कॉलेज की लिस्ट वगैरह आप कर सकते हो, जैसे कौन से कैंपस में कौन सा अच्छा कॉलेज है वो आप ध्यान रखिए, और उसमें फिर आप कोर्स देख लीजिए। जैसे आपको सपोज करो 3 कॉलेज में 3 कोर्स भरने हैं, 3 कोर्स आपने भरे स्टीफन के, 3 भरे आपने SRCC के, 3 भरे आपने हिंदू के, 3 भरे आपने उसके, ऐसे मेरिट, ऐसे प्रेफरेंस बनती है। पहले कोर्स पसंद करना है कि मेरे ये 3 बेस्ट मुझे, उसके बाद आपको कॉलेज सेलेक्ट करने हैं, फिर वो मेरिट के हिसाब से कॉलेज सेलेक्ट करिए। कई बार ऐसे भी होता है कि फला डिपार्टमेंट हंसराज का अच्छा है, फला डिपार्टमेंट KMC का अच्छा है, फला, ये भी है छोटी छोटी बातें। ओके सर, थैंक यू। सर पिछले साल की तरह इस साल भी कोई स्पॉट राउंड होंगे? कौन सा? जो स्पॉट राउंड होते हैं 3rd राउंड के बाद। ये तो अभी पता नहीं, सीट वैकेंट के बाद रहता है, इसमें अभी कोई प्रॉमिस हम नहीं कर सकते। ओके सर। क्योंकि लास्ट टाइम सीट वैकेंट थी इसलिए हुआ था, इस बार नहीं होगी तो नहीं होगा। सर एक और क्वेश्चन था कि सर जो मैंने अपनी प्रेफरेंस सीट बनाई है उसमें मैंने वही कॉलेजेस डाले हैं जो मैं जिसमें मैं जाना चाहती हूँ, तो उसमें मैं जिसमें मैं जाना भी नहीं चाहती सर वो भी डालनी चाहिए कि उसे रहने दूं? फिर नहीं, क्यों डालना जिसमें आप नहीं जाना चाहते? देखो 2 चीजें हैं, आप सभी एक बार में ही सुन लीजिए, बार बार, क्योंकि एक ही सवाल आ रहा है। 2 चीजें, एक तो आपके ये कि मुझे सिर्फ इन्हीं कॉलेज में पढ़ना है, ये आपकी चॉइस है और वो आपने डाल दिए। एक ये होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेज बराबर है, 19-20 सब में अंतर है, कैंपस का अंतर है, क्राउड का भी अंतर है, ये अंतर हम सभी जानते हैं। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी एक अपने आप में हिंदुस्तान की बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आपका एडमिशन पहले हो दिल्ली। सपोज करिए आप एक एग्जांपल कि आप NC वेब से पढ़ेंगे या SOL से पढ़ेंगे, उससे अच्छा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी कॉलेज उससे अच्छा है, क्योंकि आपको रेगुलर टाइम मिलेगा। अच्छा इस सेंस में कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि NC वेब या SOL बेकार है, अच्छा इस सेंस में है कि आपको रेगुलर कॉलेज आना होगा, कॉलेज को आपको रेगुलर पढ़ना होगा, रेगुलर आपकी क्लासेज होगी, हर चीज रेगुलर में आएगी। तो आप सभी जानते हैं ये रेगुलर और NC वेब और SOL का अंतर, ठीक है। तो इसलिए जरूरी ये है कि आपका जो कोई चॉइस का कोर्स अगर किसी भी कॉलेज में मिलता है तो वहाँ एडमिशन तो एटलीस्ट हो, और उसके बाद भी आपको लगता है कि आपका अपग्रेड नहीं हुआ, मुझे नहीं रहना, तो आप कैंसिल करा लो, जो विद इन टाइम है उसमें। नहीं सर वो वैसे भी सही है सर रेगुलर, पर मेरे जो घर से है ना काफी बहुत दूर पड़ता है, तो मैं जाने में
ऐसे 2-4 कॉलेज है कि आपको मैं जानता हूँ, हम सभी जानते हैं कि ऐसे कॉलेज है, तो कोशिश करिए कि आप वहाँ जा ही नहीं सकते, बहुत दूर है, बहुत ही अनकन्वीनियंट है, तो फिर मत भरिए उनको। बाकी तो भरिए जो आप चाहते हो, वो जो कोर्स और मिल जाए, फिर उसके बाद में अपग्रेड हो जाए तो पास वाला ले लेना। यस सर। सर एनसी वेब के जो कट ऑफ है वो कब तक आएंगे? उसका बच्चे अलग से जारी होगा, वो एनसी वेब की वेबसाइट पे आपको देखना पड़ेगा। और एनसी वेब की कट ऑफ आपकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी 3 या 4 अगस्त के बाद तक ही आएगी, और जो भी होगा टीम आपको ग्रुप में अपडेट कर देगी। ओके सर, तो अगस्त में पता चलेगा कि कब कट ऑफ जो एनसी वेब के? आप एनसी वेब की वेबसाइट चेक करिए, वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके सर, वैसे मैंने चेक किया था कल, तो मुझे 25 अक्टूबर शो हो रहा था। क्योंकि एनसी वेब और एसओएल के एडमिशन इसके बाद ही होते हैं वैसे जनरली, पर फिर भी आप एनसी वेब की वेबसाइट चेक करते रहिएगा। ओके सर। पूछ रहा है हॉस्टल का क्या है? हॉस्टल का हर कॉलेज का अपना हॉस्टल है, मतलब हर कॉलेज का नहीं, कुछ कॉलेजों का ही। वो आपको ज्ञानाक्षर की टीम बता देगी किस कॉलेज में हॉस्टल अवेलेबल है, और उसके क्राइटेरिया और मेरिट फिर कॉलेज ही डिसाइड करता है। ये सीयूटी से हॉस्टल एडमिशन नहीं मिलता है, मतलब इस पोर्टल के थ्रू जो एडमिशन है, या आपका एडमिशन होने के बाद हॉस्टल में आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। जैसे मान लीजिए एसआरसीसी क्या, ये हंसराज के हॉस्टल में आपको जाना है, वेंकटेश्वर के हॉस्टल में जाना है, जो है इनके पास हॉस्टल, कितनी सीटें अवेलेबल है, किस कोर्स में अवेलेबल है, वो सब उनका इंटरनल अपना है, और वो भी मेरिट बेस पे ही होता है। ऐसे नहीं होता है कि नेक्स्ट मैं सोनू 5 मिनट और हूँ, फिर हमारा पेपर चल रहा है एक, उसकी कॉपी सबमिट करनी है मुझे। नो इश्यू सर। गाइस जो रेलेवेंट क्वेश्चन है सिर्फ वो पूछ लीजिए, ये सारे हॉस्टल ये सब मैं आपको 3 बजे के सेशंस में बाद में बता दूंगा। सर ये पूरा अपग्रेड और फ्रीज और क्या कहते हैं कॉलेज एक्सेप्ट वाला पार्ट जो है वो एक बार खुद से पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए अभी आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने रजिस्टर्ड आप अपने आप को कर सकते हैं, फिर उसके बाद आपको प्रेफरेंस देने हैं। प्रेफरेंस आपको सब्जेक्ट के हिसाब से, चॉइस के हिसाब से, कॉलेज के हिसाब से आप अपने, चाहे आप वाइट पेपर पे बना के रखिए, या आप जब भर रहे हो तो आप उस समय ध्यान रखिए, और जो भी प्रेफरेंस भर रहे हो उसको सेव करिए। सेव करने के बाद आपको जब ऑटो लॉक हो जाएगा 27 तारीख को ये सब, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होगा, और आपको सीट एलोकेशन जब होगी तो सीट एलोकेशन में आपके डेस्क बोर्ड पे आप चेक करेंगे, आपकी मेरिट और आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको सीट एलोकेशन होगी। उस सीट एलोकेशन को आप एक्सेप्ट करेंगे, तब जाके आपका एडमिशन होगा, ठीक है। और एडमिशन उसमें उसके बाद भी ऐसा नहीं है, जैसे मान लो 1 अगस्त को आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि वेट करना है। आपका एडमिशन हो गया, आपने एक्सेप्ट कर लिया इधर से, कई बार होता है मान लो पहले दिन ही हमारे पास 200 फॉर्म आ गए जो एक्सेप्ट हो गए, और हमारी टीम एडमिशन की उसको नहीं कर पाई है पहले दिन, इसीलिए 3 दिन का टाइम होता है। तो आप लोग परेशान ना होइए, अगले दिन का वेट करिए। फिर भी नहीं आता है तो आप जो कॉलेज है उससे आप कांटेक्ट करिए, उनके वेबसाइट पे हेल्प डेस्क है, उससे कांटेक्ट करिए कि मेरा आपका कॉलेज अलॉट हुआ है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो मेरा अभी तक क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन पहले दिन से ही फोन करना स्टार्ट हो जाएंगे, वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो सारा वेरीफाई करने में हमें टाइम लगता है। इसीलिए जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 1 तारीख को लिस्ट आ रही है, और उस लिस्ट को एक्सेप्ट करने के भी 4 दिन है बच्चे के पास में, फिर उसको वेरीफाई करने और एक्सेप्ट करने के हमें 1 दिन एडवांस दिया है, 1 से 5 अगस्त तक, और 6 अगस्त तक आपको फीस जमा करनी है। मतलब 1 दिन आपको एक्स्ट्रा दिया है। मान लो आपका लास्ट डे कोई वेरीफाई होता है 5 अगस्त को, तो फीस का आपका शो होगा 6 अगस्त को। तो ये सब चीजें हैं जो आप वेबसाइट पे जाके, सोनू एक वेबसाइट पे एक पड़ा हुआ है टेस्ट नोट, और मेरे पास भी है मेल पे, वहां से मैं भेज दूंगा। ये जरूर अपने इस पे से अपने ग्रुप पे आप भेज देना, जिसमें बाकायदा सारे राउंड्स का डेट और सब कुछ है। तो ये सारा प्रोसेस है, जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो कॉलेज उसको वेरीफाई करेगा, और फिर वेरीफाई करके कोई भी मार्क होगा वो लिखेगा। अगर मान लो कोई दिक्कत नहीं है तो वो लिखेगा वेरीफाइड फॉर एडमिशन, फिर उसके बाद आपका फीस का लिंक आएगा, फीस पेमेंट करिएगा। और फ्रीज कर दिया तो फिर जितना मुझे पता है, फिर भी मैं इस पे मैंने कहा कि एक बार क्लैरिटी ले लेंगे, फ्रीज के बाद आपके पास ऑप्शन शायद खत्म हो जाएंगे।
सर जैसे कि पोर्टल में मेरा प्रेफरेंस लिस्ट में मेरे पसंद का कॉलेज मिल गया, मैंने एडमिशन भी ले लिया और उसकी मैंने फी पे कर दी, लेकिन अब फी, मैं वही कहने जा रहा हूँ, फी पे कर दी, फी कंफर्म हो गई आपकी, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए। फी कंफर्म होने का मतलब आपका एडमिशन हो गया। अगर सपोज आपने मोतीलाल में एडमिशन लिया, वहां से लिंक आया फीस का, आपने फीस जो भी 8, 9, 10 हजार जो भी फीस है वो भर दिया आपने, और वो एक्सेप्ट फॉर्म फीस आपकी हो गई डिडक्ट, और आपके पास आ गया सक्सेसफुली फीस सबमिटेड, तो आपका एडमिशन कंफर्म है। फिर आपका एडमिशन कैंसिल नहीं हो सकता है। वही सर मैं कह रहा हूँ, लेकिन अगर हमने बाद में विड्रॉ कर लिया कि ठीक है एडमिशन मिल गया, लेकिन जिससे बेटर में किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है, तो क्या वो फीस मेरी रिटर्न आ जाएगी? हाँ हाँ, रिटर्न आ जाएगी। मैं पहले ही बता चुका कि फीस आपकी रिटर्न आ जाएगी। आपने जैसे एडमिशन कैंसिल किया, वैसे तो हम लोगों का होता है कि विद इन 15 मंथ या 1 मंथ में आपकी फीस वापस रिटर्न हो जाती है। इसीलिए आजकल ऑनलाइन और आपके अकाउंट सिस्टम का है कि आप वहां से पेमेंट करिए। नेक्स्ट। सर जो 29th और 30th को लिस्ट आ रही है, उसमें मैं ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ अपनी लिस्ट जब विंडो ओपन होगी? कौन सा बता रहे हो आप? 29, 30th को जब लिस्ट आएगी तो मैं अपनी लिस्ट में से ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ? हाँ, प्रेफरेंस चेंज विंडो ओपन 29 to 30 जुलाई तक। तो मैं ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ ना फिर? हाँ, प्रेफरेंस विंडो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। सर अगर हमने एडमिशन ले लिया और एडमिशन फी पे कर दी है, तो फिर जो सेमेस्टर फी होगी, फिर जो भी फी होगी जो कॉलेज की होती है, वो उसमें से डिडक्ट हो जाएगी, माइनस होकर बचा हिस्सा में पे करना पड़ेगा कि पूरी फी पे करनी पड़ेगी? फीस पूरी होती है, सिर्फ शायद आपको एग्जाम की फीस अलग से देनी होगी, जो एग्जाम देते हो आप लोग। बाकी ये सब चीजें जो फीस दे दी उसमें और कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाती है एग्जाम फीस के अलावा। जो एग्जाम फॉर्म भरते हैं ना हम बाद में, उसकी फीस के अलावा कोई फीस नहीं ली जाती, ये कंप्लीट फीस होती है। ठीक है सोनू, मुझे लगता है कि मैंने मैक्सिमम आपकी जो भी सवाल थे उनको कोशिश की है कि उनका जवाब मैं दे सकूं। और उसके बाद भी अगर आपको रहता है तो आप लोग एक रिकमेंडेशन मेरी ये है कि ओबीसी आपका सेंटर का ही माना जाएगा, सेंटर का ही बनता है बेसिकली। सेंट्रलाइज आपका ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो सेंट्रल की जो कास्ट है, जो जितनी भारत सरकार ने नोटिफाइड कर रखा है गजट में, वो ही कास्ट ओबीसी मानी जाएगी। अगर उससे बाहर होता है तो उसको जनरल में माना जाएगा। और आप सभी अपने सर्टिफिकेट एक बार आज जरूर चेक कर ले कि आप लोगों ने अपने सर्टिफिकेट ठीक भरे हैं, सही है सर्टिफिकेट या नहीं, वो सब चीजें आप देख ले अच्छे से। उसके बाद एडमिशन में जैसे ही ये क्लोज हो जाएगा उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो मैं कह रहा था आप लोग जरूर एक बार दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को जरूर देखें, उसमें 2-3 वेबिनार पड़े हैं वो जरूर देखें और उन समझने की कोशिश करिए। कुछ सवालों के आंसर आपको वहां से भी मिल जाएंगे, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में जो भी एडमिशन प्रोसेस कर रहे हैं, डीन एडमिशन, रजिस्ट्रार और उनकी टीम, उन्होंने कोशिश की है कि सारे सवालों का जवाब वहां से दे। आप यूट्यूब पे और अलग अलग वीडियो देखने की बजाय, क्योंकि वहां पे कोई अपने हिसाब से कुछ भी बना रहा है, आप ऑफिशियली देखिए, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे 2-3 वीडियो एडमिशन से संबंधित पड़े। बहुत बहुत थैंक यू सर, इतने शॉर्ट नोटिस पे आपका आने के लिए और सारी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। भारत ज्ञान अक्षय की पूरी टीम की तरफ से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। आप सभी का कोई भी क्वेरीज है वो मैं 3 बजे के सेशंस में सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। आई होप ये सेशन आप लोगों को काफी पसंद आया होगा
कानाराम सर पिछले कई सालों से एडमिशन प्रोसेस देख रहे हैं और उन्होंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए होंगे। सर अगर हमने प्रेफरेंसेस सेव कर दी है और सबमिट नहीं किए तो वो 5 बजे ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगी? वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगी, लेकिन बेटर है कि आप जाके वहां पर एक बार सेव करके और सबमिट कर दीजिए। ठीक है सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर मेरा एक डाउट था। सर मैंने प्रेफरेंस लिस्ट भर दी, उसके बाद भी मैं जब वो पोर्टल ओपन करता हूँ तो सेव किया है आपने? ऑप्शन सेव आता है, वो दोबारा स्टार्टिंग से ही सेव हो जाएगा, उसकी चिंता मत कीजिए, वो सेव्ड है, आपने सेव किया है तो सेव्ड है। यस सर, वही बार बार स्टार्ट का ऑप्शन आ। हाँ, उसकी चिंता मत कीजिए। आई होप आप सभी को भारत ज्ञान अक्षर के इस ग्रुप से फायदा मिल रहा होगा। यस सर। यस सर। और आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको पहले भी कहा है कि टाइम जब भी मेरे को लगेगा कि आप लोगों के लिए सेशन रखना चाहिए, मैं ऑटोमेटिक आप लोगों के लिए सेशन रखवा दूंगा, टीचर्स को बुला दूंगा। कोशिश अभी और भी है, और भी 2-4 प्रोफेसर से बात हुई है, और जैसे ही उनका टाइम मिलेगा आपके लिए सेशन ऑर्गेनाइज करवा दिया जाएगा। यस सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। थैंक किसी का यू और सर। कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, किसी को अंकिता, यस सर। आपके डाउट हो गए क्लियर? यस सर। चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब सेशन को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। थैंक यू।